हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स को वैसे भाई एक बड़ा एम्बेसडर माना जाता है क्रिकेट में। डेफिनेटली उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस वैसी रही हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी रही हैं कि आप उन्हें आइडलाइज भी करते हैं। आई थिंक वो यंगस्टर्स के लिए एक आप कह सकते हैं एक बड़ी इंस्पिरेशन है। लेकिन एक ऐसा एक्ट उनकी तरफ से आया कि भाई जो आप कह सकते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं काफी और मानते हैं कि हाँ एक स्टार क्रिकेटर है और बहुत सारे मायनों में स्पेशल है, लेकिन आप कह सकते हैं एक जेस्चर ने उनकी इमेज थोड़ी सी खराब कर दी है। अब सभी की प्रतिक्रिया आई थी वहां पर, चाहे आप आर अश्विन की बात कर लीजिए, सर सुनील गावस्कर साहब की बात कर लीजिए आप, एंड देन उसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप नासिर हुसैन की बात कर सकते हैं, एंड देन संजय मांजरेकर ने जो कुछ कहा। लेकिन जो आप कह सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आप उनको उस तरीके से क्रिटिसाइज कराए जो कि आपको लगता है कि हाँ ये लेजिट है, वो वहां पर आर अश्विन ने अपनी बात रखी एंड देन सुनील गावस्कर साहब ने भी अपनी बात रखी कि भाई क्या आप उस सिचुएशन में, आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आई है तो आपने तो ऐसा नहीं करा। एंड देन जो आर अश्विन ने सवाल खड़े करे वो तो और ज्यादा गंभीर थे कि भाई कि आपको ऐसा लगता है कि आपके कहने से सब कुछ चीजें चलेंगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो शायद आपकी तरफ से वैसी कॉल नहीं होती। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स रखना बंद करिए। तो सबसे पहले आर अश्विन ने वहां पर क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं कि भाई उन्होंने साफ सीधा आप कह सकते हैं कि एक YouTube चैनल में एक इंटरेक्शन के दौरान कह दिया कि भाई क्या आपने सुना है कि एक डबल स्टैंडर्ड्स करके एक टर्म होता है, आपको पता है क्या एग्जैक्टली है वो? उन्होंने कहा कि भाई बेन स्टोक्स की इस रेफरेंस को लेते हुए कि भाई उन्होंने वहां पर हाथ मतलब शेक हैंड्स नहीं करे। रविंद्र जडेजा जिन्होंने बड़ा जबरदस्त शतक जड़ा, वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त शतक वहां पर जड़ा और एक जबरदस्त मैच वहां पर जिताया, जो कि आपको भाई वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आप इतने आइकॉनिक मैच के वहां पर हिस्सा बने और आप अपना माइलस्टोन छोड़ दें। तो उन्होंने साफ सीधे कह दिया कि भाई यू शेक हैंड्स एंड देन यू से आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो भाई वही चीज है कि आप भाई मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड इतने हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पर उस तरीके से दिखा रहे थे। यू ऑल्सो डोंट मेक 100, यू ऑल्सो क्राई एंड गो अवे। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई आप रो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरा बंदा भी उस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। वो तो अपने माइलस्टोन वहां पर आप कह सकते हैं वो उन सबको पूरा करेगा। कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आप ये कह रहे थे कि हमने बॉलिंग ब्रूक से करवा दी, आप ब्रूक के अगेंस्ट 100 करना चाहते हैं, रूट के अगेंस्ट 100 करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ सीधा कहा कि भाई सिंस मॉर्निंग उन्होंने आपके आर्चर हो और उन्होंने इस तरीके से तंज सा कस दिया कि आपके ग्रेटेस्ट बॉलरों के नाम ले दिए जो उस मैच में फीचर ऑब्वियसली नहीं कर रहे थे, कि भैया आपके मैथ्यू होगार्ड हो गए, डैरन गफ हो गए, आपके एंड्रू फ्लिंटॉफ, सब उन्होंने मतलब एक तंज कसते हुए कह दिया। आपने सारे भारतीयों को वहां पर उतार दिया जिसमें आप भी शामिल थे, जिसमें सीरीज में आपकी सबसे ज्यादा विकेटें वहां पर है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि भाई आपने सारे बॉलर्स तो उतार दिए, वो उनकी विकेट नहीं ले पाए वहां पर भाई। तो आप इस तरीके की बात वहां पर क्या कर रहे हो कि आप ब्रूक के अगेंस्ट 100 करना चाहते हैं? नहीं, हम तो आपके बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट 100 करना चाहते हैं, आप उनको उतारिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर रो रहे हैं दैट डजंट मीन कि अगला बंदा अपना जो वो काम करने आया वहां पर, उन्होंने जबरदस्त पारियां खेली और अपनी टीम को मैच सेव करके दे दिया, जो कि एक बड़ा अनलाइकली सा सिनेरियो था, एक इम्पॉसिबल टास्क था जिसको पॉसिबल वहां पर कर दिया। तो क्या उनको अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं करने चाहिए? तो साफ सीधा उन्होंने वहां पर कह दिया कि ही शुड लीव द 100 एंड वॉक अवे अगर आप उस स्थिति में हो। एंड डेफिनेटली बेन स्टोक्स को लेकर उन्होंने कह दिया कि भाई रोना बंद करिए, क्योंकि जो वहां पर जडेजा ने करा, वॉशिंगटन ने करा, टीम इंडिया ने करा, वो सारी चीजें बिल्कुल लेजिट थी और केवल आपके कहने से अगर आपने इस बात को कह दिया इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जो उनके हित में था वो सारी चीजें करी। गावस्कर साहब ने वहां पर क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। गावस्कर साहब ने साफ सीधा यही कह दिया कि भाई कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता, उन्होंने शुभमन गिल, उन्होंने कहा वो एसजी अलग है, मुझे पता है वो उस तरीके से वो सवाल शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले या फिर आप कह सकते हैं कि उस तरीके की चीजें नहीं उठाई। लेकिन शुभमन गिल से अगर आप कह सकते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप बात कर लीजिए, वो उन गंभीर सवालों को नहीं पूछते जो सुनील गावस्कर ने कहा कि ये एसजी, ये सुनील गावस्कर तो गंभीर सवाल पूछता उनसे, उस तरीके के सवाल पूछता कि जिसका उनके पास जवाब नहीं होता। कि भाई आपने 311 की लीड क्यों ली? आप भी तो 230-40 पर कर सकते थे अगर आप इतनी बात कर सकते हैं। आपने भी अपना माइलस्टोन वहां पर पूरा करा, क्या 240-50 रन इनफ नहीं होते? कि भाई आपको भी तो वहां पर आपने भी तो अपना 100 करने के लिए पूरा समय लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप डिक्लेयर कर देते 240-50 पर तो आपके बॉलर्स को एडिशनल समय मिलता इंडिया के वो 10 विकेटें लेने का और आपका और ज्यादा हेल्दी चांसेस हो जाते जीतने के। तो कहीं ना कहीं गावस्कर साहब ने वही जो उन्होंने सवाल पूछे या उन्होंने सवाल दागे बेन स्टोक्स ने, उनसे उन्हीं का ही काउंटर कर दिया कि भैया फिर आप भी 240-50 पर वहां पर जब आपने लीड ले ली थी तो आप तब डिक्लेयर कर देते, आप अपना सोना बनाते।
तो ये सब आप कह सकते हैं कि ये जो बातें होती हैं ये बोलने चालने में अच्छी लगती है। जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन थी जो साफ सीधा फील्ड पर रिफ्लेक्ट करी गई। और आप किसी का भी ओपिनियन मांगेंगे, जो एक नॉर्मल क्रिकेट फैन है वो भी बता देगा कि भाई आप मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो गए। और ये एक ब्रेन फेड टाइप का मूवमेंट मुझे लगा, क्योंकि बेन स्टोक्स एक जबरदस्त कैरेक्टर है। आपको तो वहां पर अपलॉड करना चाहिए जो जडेजा ने करा और जो आपके वॉशिंगटन सुंदर ने करा। तो उसमें आपका कहना था कि यार 80-90 होते, आपने अपनी टीम को मैच ड्रॉ करवा दिया, वो चाहे 80 हो चाहे 100 हो। क्या आपको लगता है 80 और 100 आपको जिम्बाब्वे या आप कोई लोअर रैंक टीम तो हो नहीं हो? इंग्लैंड में एक मैच सेविंग एफर्ट जहां पर ऑलमोस्ट 5 सेशन बैटिंग करी, 5 सेशन प्लस इंडिया ने बैटिंग कर और 4 विकेटें आप ले पाए। रादर देन कि आप अपनी बॉलिंग को क्रिटिसाइज करें, आप ये कह रहे हो कि भाई जडेजा और वॉशिंगटन ने अपना 100 पूरा क्यों करा, आपसे पहले हाथ क्यों नहीं मिला लिए? अरे भाई वो पूरा डिजर्व करते थे 100 करना। तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रेन फेड टाइप का मोमेंट था। और जो कि आप बेन स्टोक्स से, मैं पर्सनली मतलब जितने समय से बेन स्टोक्स को फॉलो कर रहा हूं, मैंने इस तरीके की मतलब आप ब्रेन फेड आपका हो गया, आपको 140-50 ओवर वहां पर फील्ड पे रखा तो आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करा और आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एक बड़ा बढ़िया वहां पर आर अश्विन ने और सुनील गावस्कर साहब ने, और इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने लाइव शो में भी कि आपको क्या लगता है जो बेन स्टोक्स ने अपना इस चीज को लेकर जस्टिफिकेशन भी दिया, आपको सही लेजिट लगा वो, या फिर आपको लगा कि भाई उनसे एक बड़ा ब्रेन फेड हो गया, अब बस आप उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि उस चीज की कोई सेंस ही नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।